हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था समाकलन में वो था कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा ये था। अब हम और इस पे जो बेस थी एक्सरसाइज थी वो 7.3 थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बच्चों टॉपिक जो है हमारा है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। तो वो कौन कौन से फलन है, कुछ विशिष्ट फलन, किस टाइप के फलन है वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन की अगर हम बात करें तो ये कुछ इसमें इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे बच्चों 6 फलन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इन 6 में बता देता हूँ। ये 3 लगभग थोड़ा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये 3, ठीक है, ये 3। अब ध्यान से देखेंगे किस टाइप के ये फलन है। तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले जो है वो है 1/x² माइनस a², इस रूप में जो फलन होगा। ठीक है, तो इनमें 3 जो हैं, सबसे शुरू वाले तुम ध्यान देखोगे 1/x² माइनस a² माइनस x² प्लस a²। ठीक है, देखो माइनस का तो मतलब पहले x होगा। ठीक है, x² से माइनस a² मतलब जैसे मतलब 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, a कांस्टेंट है। ठीक है ना, 5 का वर्ग, ऐसे ही 5 का वर्ग माइनस x² उल्टा। और तीसरे में है कि दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। तो प्लस में तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, प्लस में चेंज करेंगे तो वही चीज़ आएगी, x² प्लस a² का मतलब भी वही होता है, a² प्लस x²। ठीक है, तो एक ही फार्मूला, माइनस में 2 हो जाएंगे, इस पहले में से दूसरे को हटाएं या दूसरे में से पहले को हटाएं, तो ये 2 फार्मूले होते हैं। तो बच्चों अब ये 3 एक साथ हैं। अब सेम ऐसे ही नीचे के 3 भी हैं, बस उनमें क्या है, ये जो थे इन सब में क्या लग जाएगा, वर्गमूल। अगर इन्हीं में हम वर्गमूल लगा लें, वर्गमूल x² माइनस a², ठीक है ना, वर्गमूल a² माइनस x² और वर्गमूल x² प्लस a², तो 3 और फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, ऊपर 1 1 1 मतलब ऊपर x में कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, ऊपर क्या है, खाली 1 है। अब 5 6 7 ऐसा कुछ आ जाए तो वो तो हम बाहर ले लेते हैं, फिर 1 ही बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ x में कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर x में कुछ होता है तो उसके लिए कैसा क्या करना पड़ता है वो हम आगे देखेंगे सब चीज़ें, लेकिन मेनली फार्मूले यही लगने हैं इस एक्सरसाइज में। यही फार्मूले, ये जो 6 फार्मूले हैं, इनके ही बेस पे क्वेश्चंस होने हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इन फार्मूलेज को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो दरअसल वैसे तो तुम्हें पता ही कि फार्मूले हैं तो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा तुम्हें इसमें वो होगा कुछ। ठीक है, करने तो लर्न नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा तुम्हें कुछ गाइडेंस इसमें दूंगा। ठीक है, किस तरीके से तुम लर्न कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे 1/x² माइनस a² 1/a² माइनस x²। क्या दोनों फार्मूले देखें अगर, तो दोनों के दोनों फार्मूले कैसे हैं, दोनों के दोनों फार्मूले मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, देखो ध्यान से। ठीक है, माइनस वाले दोनों x² माइनस a² माइनस x², दोनों मिलते जुलते फार्मूले। ठीक है, दोनों में आएगा 1/2a। ठीक है, इसमें भी 1/2a, दोनों में लॉग आ रहा है, इसमें भी लॉग आ रहा है। अब है इसमें x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसमें a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो अब मैं ये बताता हूँ कि x माइनस ए और x प्लस ए। ठीक है, ये तुम्हें कैसे लर्न करने हैं। ये सबसे पहले तो देखो तुम्हें इसके फैक्टर कर लेना है बच्चों। देखो ये है a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा ना, तो x² माइनस a² के क्या फैक्टर होंगे, x माइनस ए एक्स प्लस ए, यही तो होंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता, तो x प्लस ए और x माइनस ए, तो x प्लस ए और x माइनस ए दिख रहे, ये फैक्टर यहीं पे यही फैक्टर है। ऐसे यहाँ पे a² माइनस x² के भी तो यही होते हैं, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, तो वही फैक्टर तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। तो एक तो ध्यान रखना कि बटे में दोनों के 2a आता है, 1/2a लॉग में यहाँ पे बटे एक फैक्टर बटे दूसरा फैक्टर आता है इसका, सेम इसका एक फैक्टर बटे दूसरा फैक्टर। तो जो याद रखने वाली चीज़ है बच्चों, वो क्या है यहाँ पे, बस वो याद रखने वाली चीज़ तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि जब x² माइनस a² आता है तो तब x माइनस ए वाला माइनस वाला फैक्टर तब ऊपर आता है और प्लस वाला नीचे आता है। जब a² माइनस x² होता है तब प्लस वाला फैक्टर ऊपर आता है और माइनस वाला क्या आता है, नीचे आता है। फैक्टर तो ये इसी के ही हैं, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इसी के तो हैं, इसी के x प्लस ए और x माइनस ए, इसी के तो x प्लस ए एक्स माइनस ए। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि ऊपर नीचे कौन से आते हैं। तो जब ठीक है, तो ये भी ध्यान में रह जाएगा तुम्हें, अगर तुम इसको बस इस चीज़ को देख लो कि क्या, जैसे मान लो माइनस a², मतलब एक चीज़ को तुम बस नोटिस कर लो खाली। मान लो तुम केवल इतनी चीज़ नोटिस करते हो कि जब माइनस का a² माइनस का होता है
तो तब हम माइनस वाले को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो इतना भी याद रख लोगे तो तब, और जब ए स्क्वायर प्लस का होता है तब हम प्लस वाले को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो इतना भी कुछ भी किसी भी एक तरीके से तुम लर्न करोगे तो वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दो फार्मूले माइनस वाले हो गए। तीसरा फार्मूला है बच्चों कौन सा वाला, प्लस वाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें मैं बता दूं ये बिल्कुल अलग ही हो गया, लॉग से अलग ही है, टेन इनवर्स आ रहा है ना। अब देखो मैं देखें इससे तो टेन क्यों आ रहा होगा, तो ध्यान से देखोगे तो ये टेन से मिलता जुलता फार्मूला लग रहा है। एक हमने फार्मूला समाकलन पढ़ा था, किसका पढ़ा था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स होता था ना, ठीक है ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता था, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें पता था टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। ये तो उस वाली फॉर्म से अगर इसको थोड़ा जोड़ते हुए देखें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उससे तुम्हें टेन इनवर्स की याद आ जाएगी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स में होता था। तो इसका भी क्या होगा, टेन इनवर्स में होगा। लेकिन अभी यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे कोई और संख्या है, यहाँ पे 9 हो सकती है, 25 हो सकती है, कुछ भी संख्या हो सकती है। तो 5 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे में संख्या है, ठीक है। तो अब क्या होता है इसका आंसर, थोड़ा सा आता तो टेन इनवर्स है, लेकिन आंसर में क्या आता है, सबसे पहले तो बाहर आता है 1/2a, नहीं आएगा जैसे इसमें 2a था, यहाँ पे आता है 1/a आता है, ठीक है बच्चों, 1/a आता है। और दूसरा आता है यहाँ पे टेन इनवर्स, जो इसका एंगल आता है यहाँ पे, ठीक है, वो आता है टेन इनवर्स x/a, एक्स बटे ए, ठीक है, एक्स बटे ये टेन, ऐसे इसको ये मत समझना टेन इनवर्स एक्स और पूरे के बटे, नहीं, ये एंगल है एक तरीके से, इसके आगे टेन इनवर्स के आगे पे है ये, इसको ऐसे समझिए टेन इनवर्स के आगे पे है बच्चों, ठीक, टेन इनवर्स के अंदर है ये, के आगे है ये, टेन इनवर्स x/a, ठीक है। इसको इस तरीके से कहीं गलती मत कर देना कि टेन इनवर्स एक्स बटे पूरे के, ऐसे नहीं है, टेन इनवर्स और उसके आगे कितना है, एक्स बटे ही लिखा है। तो इसको तुम्हें लर्न करना है बच्चों की टेन इनवर्स x/a, 1/a टेन इनवर्स x/a। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 1/a भी आता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये तीन फार्मूले हुए, इनको तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और लर्न भी और दूसरा देखो लर्न इससे इस तरीके से भी लर्न हो सकते हैं कि जब तुम अगर इस एक्सरसाइज को करोगे ना, एक तो ये है कि मैं क्वेश्चन करा दिए तुमने और मैंने करा दिए, ठीक है ना, और तुमने बस खाली वो उतार लिए। और दूसरा ये कि जो मैंने एक्सरसाइज से दिए उसके बाद तुम फार्मूले बार बार देख के उनको करने में लगे हो, ठीक है। तो कुछ नहीं होने वाला फिर, ठीक है। तो बार बार फार्मूले देख के नहीं, एक बार थोड़ा फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान से लर्न कर लेना, और उसके बाद तब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब जितने ज़्यादा तुम करोगे, फार्मूले का यूज़ जितना ज़्यादा करोगे, खुद ही फार्मूले लर्न होते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, तो जब उनमें यही 6 फार्मूले लगने हैं बार बार, तो जब ये 6 फार्मूले बार बार लगेंगे तो तुम्हें खुद ही ये सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, करने हैं क्वेश्चंस खुद से, और फार्मूले को मेन चीज़ है कि फार्मूले देख के नहीं लिखने, फार्मूले खुद से लर्न करके उसके बाद उनका यूज़ करते जाना बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट बच्चों, अब तो यही वाले फार्मूला अगर वर्गमूल लग जाए तो तब क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1/, देखो बच्चों अब यहाँ पे दरअसल होता क्या है, तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे दो फार्मूले तुम्हें एक जैसे लग रहे होंगे, देखो दूर दूर तो मैंने लिखे हैं, 1/, वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत आसान फार्मूला है, फार्मूले में बस इतना होता है बच्चों, लॉग आता है, लॉग, ठीक है ना, मॉड लगाते हैं एक्स प्लस, और क्या करते हैं जो नीचे है ना ये पूरी की पूरी चीज़ इसको लिख देते हैं लॉग एक्स प्लस, और ये वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से पूरा लिख दे, कुछ भी बटे में ए टू कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, बस सीधा सीधा है लॉग, ठीक है ना। इधर के वालों के लॉग में बटे में 2a था ना, इस वाले लॉग में नहीं है, इस वाले लॉग में बस लॉग लगाया, मॉड जैसी लगाया, एक्स प्लस और ये नीचे वाला एक्स प्लस नीचे वाला, ठीक है। ये वाला फार्मूला इसमें लॉग एक्स प्लस, और इसमें भी नीचे वाला है, तुम्हें दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है ना, तो इस वजह से यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन दोनों में प्लस ही कर रहे हैं, मतलब एक्स प्लस माइनस वाला है जो उसमें भी एक्स प्लस कर रहे हैं, और जो प्लस वाला है उसमें भी एक्स प्लस ही करते हैं, ठीक है ना। एक्स प्लस नीचे वाला, दोनों फार्मूले में हम करते हैं एक्स प्लस नीचे वाला, तो ये फार्मूला ये भी तुम्हें ध्यान में रह जाएगा। तो वर्गमूल वालों में तुम्हारे सीधा सीधा हमारे मन में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए, मतलब ये वाला तुम्हें अभी मैं बताता हूँ कि तुम्हें कैसे ये चीज़ ध्यान में आएगी, ठीक है। तो बच्चों वर्गमूल वाले फार्मूले में सबसे पहले तुम ध्यान रखना, एक चीज़ मन में रखना कि जब बटे में नहीं, यहाँ पे बाहर पे बटे में किसी में भी ए नहीं आता है या 2a नहीं आता बटे में, देखो यहाँ पे इधर बाहर से, इधर की साइड की बात नहीं कर रहा, इधर की साइड,
इधर 1/2a और a आता था ना, लेकिन यहाँ पे किसी में भी नहीं आता, वर्गमूल वालों में कहीं पे भी नहीं आता, ठीक है ना। ठीक है, दूसरी बात, इसमें 2 लॉग वाले होते हैं, ठीक है, 2 लॉग वाले होते हैं, लॉग मॉड x प्लस नीचे वाला, लॉग मॉड x प्लस नीचे वाला, 2 फॉर्मूले ऐसे होते हैं तो आसान से। और तीसरा एक साइन इन्वर्स का होता है। तो बस तुमने अगर ये पहचान लिया कि साइन इन्वर्स वाला कौन सा वाला होता है, तो बस आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी हिंट दूंगा कि इन्वर्स वाला कैसे पहचानना। अगर बात करें प्लस वाला, ठीक है ना, इन्वर्स वाले में भी तुम देखोगे माइनस वाले में, तो ये 2 माइनस है, इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि इस वाले का लॉग है और इस वाले का इन्वर्स है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो प्लस वाले का तो सीधा सीधा याद रखने का था कि लॉग ही में ही होता है, लेकिन माइनस में एक का लॉग होता है, एक का साइन इन्वर्स होता है। तो किसका साइन इन्वर्स होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। तो उसके लिए बच्चों फिर से फार्मूला एक पुराना है, जैसे मैंने टेन इन्वर्स में तुमको याद दिलाया था ना, ऐसे साइन इन्वर्स में तुम्हें याद होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो याद आ रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता था, साइन इन्वर्स का होता था ना। तो यहाँ पे 1 की जगह सोचो कि ए स्क्वायर आ गया, 1 की जगह क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला जो साइन इन्वर्स में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड वाले में साइन इन्वर्स आता है। और ये वाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जबकि हमने पढ़ा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले में नहीं आएगा साइन इन्वर्स, ठीक है ना। साइन इन्वर्स आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले में। तो उससे तुम्हें लर्न हो सकता है बिल्कुल अच्छे से कि ये साइन इन्वर्स वाला है। और सेम जैसे टेन इन्वर्स में आगे एंगल एक्स बटे आता है, यहाँ पे भी साइन इन्वर्स में एंगल क्या आएगा, एक्स बटे। और ये चीज़ तो मैंने बता दी कि बाहर बटे में या किसी में नहीं आने वाला, इसलिए टेन इन्वर्स में तो 1/a आएगा, लेकिन साइन इन्वर्स में 1/a नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम सारे के सारे फार्मूले अगर लर्न कर लोगे तो पूरी एक्सरसाइज इन्हीं फार्मूले पे बेस है। बस ये है कि तुम्हें एग्जैक्ट ऐसे नहीं मिलने वाले क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब इतना आसान नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि तुम्हें सारी की सारी एक्सरसाइज में ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और तुम उसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग, ठीक है ना, ठीक है। तो अब ए का मान 3 आ गया और तुम यहाँ पर वैल्यू कर दोगे, ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन तुम सोच रहे हो वर्गमूल वाले ऐसे ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। तुम्हें ज़्यादातर मतलब कुछ मिलेंगे, एक आध मिलेंगे तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन है या एग्जाम में भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो इस रूप में नहीं आते, वो दूसरे ही रूप में आते हैं। वो रूप कौन से हैं, ठीक है ना, लेकिन उन रूपों को भी तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है बच्चों इन रूप में, क्योंकि उन रूप जो वो रूप हैं उनका तुम्हें फार्मूला पता नहीं होता दरअसल, ठीक है ना, उनका उनका फार्मूला डायरेक्ट तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। तो उनके फार्मूले क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट पता नहीं है, तो तुम्हें फार्मूले ये 6 रूप में पता है, तो तुम्हें उन रूपों को इन 6 रूपों में से किसी एक रूप में कन्वर्ट करना होगा, तब तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इन रूपों में किस में कन्वर्ट करते हैं और किस में हमें कन्वर्ट करना चाहिए और कैसे करते हैं, ये सब अभी जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं अच्छे से बता दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं पहले थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस टाइप से तुम्हें क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है, कौन से रूपों में मिलेंगे, ये तो मैंने फॉर्मूले बता दिए, कौन से रूप में वहाँ पे मिलेंगे और तुम्हें इनमें से किस रूप में उसे कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ध्यान से तुम देखो विभिन्न रूप जो अब हमें आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले है 1/ax² प्लस bx प्लस सी, मतलब इस तरीके से मिलेगा। ax² प्लस bx प्लस सी मतलब मान लो 3x² प्लस 2x प्लस 4 ऐसे, ठीक है, -3x², ए का मान माइनस भी हो सकता है, बी का मान भी माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, बटे में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कुल मिला के, लेकिन ऐसे में मिलेंगे। यहाँ पे तो केवल एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में थे ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे नहीं, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स भी मिलेगा और मतलब एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला टर्म भी मिलेगा, तुम्हें ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला टर्म भी मिलेगा, फिर कांस्टेंट भी मिलेगा, ऐसे नहीं खाली ये खाली ये मिलेगा, तब तो ऐसे वाले ही बन गए अगर एक्स वाला टर्म होगा ही नहीं, ठीक है ना, एक्स वाला नहीं होगा अगर तो एक्स वाला भी मिलने वाला। तो बच्चों अगर इस रूप में मिलता है, ठीक है ना, 1/ax² प्लस bx प्लस सी, ये कई तरीके से हो सकता है, -2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, 2x² -3x प्लस 3, इस तरीके से कई सारे रूपों में मिल सकता है। तो इसको बच्चों हम जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम इन 3 रूपों में कन्वर्ट करते हैं। वो तीन रूपों में इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल नहीं है, तुम ध्यान से देखो, वर्गमूल है यहाँ पे बाहर से लगा रखा नहीं है ना। तो जो शुरू के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनमें वर्गमूल नहीं था, तो इसको या तो ये इसमें कन्वर्ट होता है या इसमें कन्वर्ट होता है या इसमें कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना, वो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। एग्जैक्ट ये मत सोचना कि ऐसे एक्स स्क्वायर ही हो जाता है, एक्स स्क्वायर नहीं होता, वो कन्वर्ट करना पड़ता है, लास्ट में टी मानना पड़ता है, फिर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ ऐसा करके आता है, ठीक है।
तो मैं मोटा मोटा बस ये बताना चाहता हूँ कि फार्मूले इनके बनता तो वो टी स्क्वायर में है, ठीक है, होता तो वो टी स्क्वायर में, लेकिन इस तरीके से वो आएगा, मतलब इसके फार्मूले बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो फार्मूले जो हमने ये 3 फार्मूले लर्न किए थे वो वाले तब काम में आएंगे। ठीक है, भले ही चेंज टी में होना है, इन्होंने टी स्क्वायर में आना है और भी कांस्टेंट वगैरह बाहर आना है। ठीक है, लेकिन मेरा केवल बताने का ये मकसद था कि मोटा मोटा कि फार्मूले वो वाले फार्मूले हमें लर्न कर जो हमने किए हैं वो यूज़ में आते हैं। ठीक है, भले ही एक्स की जगह टी आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों ये वाला वर्गमूल वाला, अगर सेम यही चीज़ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ऐसे ही एक्स वाला अभी भी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है ना, या फिर -3x² प्लस 5x -9 ऐसे है, लेकिन इस बार क्या है साथ में वर्गमूल लगा हुआ है। ठीक है, इसी रूप में एक्स भी है, मतलब खाली एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स वाला भी है। एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है। ये कई बार केवल एक्स स्क्वायर होता है और एक्स होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, तो भी यही रूप है। एक तरीके से सी का मान 0 हो गया। कई क्वेश्चन में बच्चों ऐसे भी होता है एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, ठीक है ना, और ये नहीं होता, तो इसका मतलब उस केस में सी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, लेकिन वो भी यही रूप होता है एक तरीके से, तो उसको भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मेथड सबका एक ही है करने का। तो ये वाले बच्चों किस में कन्वर्ट हो गए तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये लास्ट के जो 3 फार्मूले बताए हैं उनमें कन्वर्ट होंगे, जो लास्ट के 3 फार्मूले हैं तो वो वर्गमूल वाले, तो उनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन 2 टाइप के रूप तुम्हें जो एक्सरसाइज में ऐसे मिलेंगे, 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी और 1/वर्गमूल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसके साथ साथ बच्चों जो तुम्हें मिलने वाला है, जो ऊपर मैंने अभी एक बताया कि बिना वर्गमूल के ax² प्लस बी एक्स, और एक बताया वर्गमूल के साथ, तो कब यहाँ पे लेकिन मैंने बोला था ऊपर 1 मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर ऊपर 1 ना मिल के पी एक्स प्लस क्यू क्या रूप भी मिला, मतलब पी एक्स प्लस क्यू रूप ऐसे है जैसे 3x प्लस 2, 5x प्लस 7, 5x माइनस 8, 2x माइनस 7, ऐसे वाला रूप भी अगर ऊपर की साइड 1 की जगह ऐसा मिले, तो फिर उसको करने का थोड़ा सा दूसरा मेथड होता है। पी एक्स प्लस क्यू को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये मेथड दरअसल अभी हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में पी एक्स प्लस क्यू को ऐसे लिखते हैं तब करते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 2 रूप नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब एक साथ क्योंकि इनको कर था यहाँ पे बताना था तो मैंने लिख दिए हैं भले ही ये। ठीक है, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करेंगे केवल ये इन 2 रूपों पे करेंगे। हालांकि ये तीसरा और चौथा रूप भी सेम वैसे ही है, मतलब अगर हमें ये करना आ गया जो मैंने ये मेथड बताऊँगा तो वही एक तरीके से लगभग सबका तरीका होता है। ये फार्मूले यही फार्मूले इनमें भी लगेंगे, इन दोनों में। ठीक है, ये जो 6 फार्मूले जो है ना, बस इन्होंने ही लगना है बच्चों सब में। तो अब बच्चों अब इसमें हम देख लेते हैं कि आज हम ये 2 रूप पढ़ने वाले हैं, और इन 2 रूपों के अलावा जो कोई सिंपल से वाले क्वेश्चन अगर होते हैं ना तो वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन मेनली हम अभी इन पे चर्चा करेंगे, तो इन पे ये 2 रूप पढ़ेंगे आज। ठीक है, और कोई सिंपल से जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा अलग टाइप के वो भी हम कर लेंगे, लेकिन मेन ये 2 हैं रूप हैं जिनके क्वेश्चन तुमने आज घर से करके लाने हैं। 1 ऊपर केवल 1 होगा, 1 और 1 वाला। ठीक है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी और वर्गमूल ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों इसमें उदाहरण हम स्टार्ट करते हैं। उदाहरण सबसे पहले है 8। तो बच्चों इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे अगर पहले वाले पार्ट की बात करें तो 1/x² माइनस 16 dx, ये ऐसे dx यहाँ पे लिखा है, वैसे तो मैंने dx को इधर करके 1 करके लिख दिया है। ठीक है, तो 1/x² माइनस 16 इसका हमें समाकलन करना है। तो तुम देखो ये तो सीधा जो हमारे 6 फार्मूले हैं है ना, तो डायरेक्ट उन पे ही बेस है ये तो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा तुम्हें मिलेंगे नहीं, तुम्हें या कोई अगर 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसा कुछ आ जाए तो वो अलग बात है, तब तो तुम्हें ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, सीधा फार्मूले पे बेस 1 या 2 नंबर पे, नहीं तो तुम्हें वो जो दूसरे जो रूप हैं उनमें मिलेगा। तो ये डायरेक्ट ये अभी जो लास्ट मैंने बताया ना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, वो कोई रूप नहीं है, ये शुरू के जो 6 डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला वो वाले हैं। तो ये तो बहुत आसान है, इसको हम सीधा देख लेते हैं। x² माइनस, पहले इसको ढंग से बच्चों लिखते हैं। कई बार हम सीधा हमें मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सीधा बोला कि ये दिख रहा है 16 दिख रहा है, मतलब a का मान 16 है। फार्मूले में जहाँ a है वहाँ 16 ही रखते गए, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमने फार्मूले में पढ़ा था, फार्मूले में पढ़ा था 1/x² माइनस a² का फार्मूला पढ़ा था हमने।
ए स्क्वायर मतलब इसको हमेशा पहले ना वर्ग में लिखते हैं। ये 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग। तो तुम्हें यहाँ पे 4 जरूर का वर्ग इस तरीके से लिख लेना। अब हमें पता चल गया ए का मान कितना आ गया, 4। तो अब हम बच्चों फार्मूला लगा सकते हैं। तो अभी अभी हमने अगर ये फार्मूला हम देखेंगे कौन सा वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ना, तो देखो सबसे पहला वाला फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसका मतलब ए का मान 4 है। तो ये फार्मूला लगाएंगे बच्चों हम, ठीक है। तो ये तुम्हें मैच कर लेना कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट ही था, ठीक है। तो हम फार्मूला भी लगा लेते हैं इसमें। तो क्या फार्मूला पढ़ा था हमने अभी हमने पढ़ा था 1/2 इंटू ए पढ़ा था ना। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, लॉग मॉड, हमने पीछे पढ़ा था एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस 4, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4। यही तो फार्मूला पढ़ा था। और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर ये आ गया। 2 चक्कों कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो एक नंबर में मुश्किल से ज़्यादा अगर होगा तो, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया इस पर नहीं होते हैं ज़्यादातर, डायरेक्ट, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका। ये है 1 आगे वैसे लिखा सब में डी एक्स अपॉन लिखा है, मैं डी एक्स को थोड़ा दूर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो डी एक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ और 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन बच्चों अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट ही नहीं दे रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ ही एक्स वाला भी आ गया। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है, बिल्कुल ये वाली है, ठीक है। इसमें भी हालांकि तुम बोल रहे हो कि नहीं है ये, इसमें वो नहीं है, सी नहीं है इसमें, लेकिन सी नहीं है तो कोई बात नहीं, सी का मान 0 है। फॉर्म ये अभी भी वही है, ये इसको करने का तरीका बच्चों बिल्कुल वही है, ठीक है। तो ये भी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है ये, जिसमें कि सी का मान कितना है, 0 है। तो बच्चों अब सारे के सारे जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं उनको करना कैसे है, उनको करने का बच्चों एकमात्र तरीका है, वो है पूर्ण वर्ग बना के करना, ठीक है। तो जो मैं तरीका अब यहाँ पे अपनाने जा रहा हूँ, सेम वही तरीका तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन में आगे भी अपनाना है, ठीक है ना। मैं हालांकि कराऊंगा क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा मैं अभी आगे भी, लेकिन सब में एक ही तरीका लगने वाला, जो मैं बोलता जाऊंगा वही वाला सेम अगर पैटर्न तुम अपनाते जाओगे कि सर ने जो बताया कि ये वैसे सेम उसी तरीके से पूर्ण वर्ग बनाओगे तुम, तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो क्या करना पड़ता है, स्टेप सुनते जाना, ठीक है। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो होता है बच्चों, थोड़ा सा एक चीज़ मैंने गलत लिख दी, गलत मतलब यहाँ से उतारने में थोड़ी गलती हो गई, वर्गमूल भी था इसमें, ठीक है ना, ठीक है। अब वर्गमूल था इसमें, अब चाहे वो बच्चों वर्गमूल वाला हो या बिना वर्गमूल वाला हो, सबके स्टेप एक जैसे ही हैं, ठीक है। अगर वर्गमूल नहीं भी होता, वर्गमूल होता भी, तो भी तुम्हें एक जैसे ही स्टेप अपनाने हैं, ठीक है। तो क्या स्टेप है देखते जाओ, ठीक है। अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल लगा के स्टेप लगाओ, और अगर वर्गमूल नहीं है तो बिना वर्गमूल के स्टेप करते जाओ। ये स्टेप ये हैं बच्चों। सबसे पहला काम तुम्हें करना है कि इनको क्रम से लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी घात को लिखना है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर को, मतलब एक्स स्क्वायर वाली को सबसे पहले लिखना है, फिर किसको लिखना है, एक्स वाली को लिखना है, और उसके बाद किसको लिखना है, कांस्टेंट को, अगर वो होगा तो, ठीक है। तो अभी तो है नहीं, लेकिन अगर होता तो तुम पहले एक्स स्क्वायर वाले को, फिर 2x एक्स वाले को, और फिर जो कांस्टेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर प्लस 2x, कांस्टेंट यहाँ था नहीं तो इसलिए मुझे नहीं लिखना पड़ा, नहीं तो हम उसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, क्रम से लिखना, ठीक। हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाना वैसे तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जो है इसका इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर की जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को प्लस का 1 बनाते हैं, ठीक। आए ध्यान समझ में, देखो कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 3x स्क्वायर है और आगे कुछ भी लिखा है, ठीक है। मान लो लिखा है 3x स्क्वायर, ठीक है। एक लिखा है -2x स्क्वायर, एक लिखा है -x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है।
अगर 3x² है तो बच्चों इसमें अगर तुम्हें x² का गुणांक 1 बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा और फिर इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इस वाले में अगर तुम्हें x² बनाना है तो क्या करना है, -2 को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। और इस वाले में अगर तुम्हें करना है तो किसको कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस को ही कॉमन ले लेना पड़ेगा, या -1 भी बोल सकते हो तुम, या खाली माइनस कॉमन ले सकते हो। तो तब यहाँ कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात कॉमन लेने वाली की, कॉमन में भी अब तुम लोगों को कई बार परेशानी हो जाती है कि अब जब होता है यहाँ पे 6x, ठीक है, मतलब ऐसे होगा अगर, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती कॉमन लेने में, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, अगर मान लो कॉमन में होता है 3x² + 6x + 9, और मैं तुमसे बोलता हूँ कि अब कॉमन लो, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि x² का गुणांक 1 बनाना है, तो मैंने 3 कॉमन लिया। तो यहाँ पे हो गया x² + 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। ये तो तुम कर लेते हो आराम से, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे ऐसे बोलूँ कि 3x² + 7x + 5, और अब बोला तो मैंने यही है कि x² का गुणांक अभी भी क्या करना है, 1 ही बनाना है, तो उसके लिए कॉमन तो अभी भी क्या लेना है, 3 ही लेंगे। तो यहाँ तो x² आएगा, लेकिन तुम बोलोगे यहाँ तो सर कॉमन आ ही नहीं रहा है 3। कॉमन का मतलब एक तरीके से बच्चों हमेशा ये होता है कि जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं उससे उसको भाग कर रहे हैं। तो 6 को हमने भाग किया, 3 दूनी 6, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे किया क्या, असली में हमने किया 6 को भाग किया 3 से, 9 को भाग किया 3 से, तभी तो ये मिला। तो इसका मतलब जो हम कॉमन लेंगे और कॉमन ना आ रहा हो तो तुम्हें सीधा सीधा ऐसे लिखना, 7, इसको हमने किससे भाग किया, 3 से, और ऐसे प्लस 3 हमने यहाँ से 5 से 3 कॉमन लेने का मतलब है 5 को हम किससे भाग कर रहे हैं, 3 से। तो कॉमन अगर ना आ रहा हो तो उसको बटे 3 जो बाहर पे कॉमन है उसको में हम बटे करते जाएंगे, ये काम करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर कॉमन ना हो तो ऐसे नहीं कि अब कॉमन लेना ही नहीं है, ठीक है, लेना है तभी भी इनसे कॉमन क्या करना है, बटे में कर देना हमको। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया कि इसको x² के गुणांक को प्लस का 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ जो भी चीज़, अगर यहाँ पे -3x² होता तो -3 हम कॉमन ले लेते, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे माइनस ही कि बस केवल -1 है एक तरीके से, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, खाली माइनस को। तुम्हें पता ही है जब माइनस को हम कॉमन लेते हैं कहीं पे भी तो उसके अंदर चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो ये माइनस का x² किसका बन जाएगा, प्लस का x², और ये प्लस का 2x किसका बन गया, माइनस का 2x। तो बच्चों हमें यही काम तो करना था, हमने ब्रैकेट ज़रूर लगा लेना। जैसे हमने ब्रैकेट लगाया तो हम देखो ब्रैकेट के अंदर तुम्हें जो x² मिला वो किस चीज़ का मिला, x² प्लस का मिला। ये सबसे पहला काम बच्चों यही होता है हमारा, x² को किसका बनाना, प्लस का 1 बनाना, 1, ठीक है ना। अगर -3x² होता तो -3 कॉमन लेता मैं, ठीक है, तब यहाँ पे -2/3 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, -2/3। तो इतना स्टेप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमने करना अभी भी वही है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पहला स्टेप तो ये हुआ बच्चों, मतलब दूसरा स्टेप है एक तरीके से। पहला स्टेप तो ये था कि इनको क्रम से रखना था, ठीक है ना। दूसरा स्टेप ये था कि x² के गुणा में जो भी है उसको क्या करो, कॉमन लेके x² का गुणांक 1 बना दो, ठीक है। अगला स्टेप होता है बच्चों इसमें कि अब जो ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है, ठीक है, उसे पूर्ण वर्ग बनाने का अगला स्टेप होता है। तो उसके करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, तो देखो इसको करने का तरीका ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो x का जो गुणांक होता है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, x के गुणांक का आधा करेंगे हम हमेशा, ठीक है। x के गुणांक का आधा अगर मतलब हो जाता है, मतलब जैसे 6 का आधा है तो 3 ना, तब तो ठीक है। अगर नहीं होता है, मान लो 7 है, 7 का आधा, तो 7/2 ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना। ऐसे नहीं पॉइंट वगैरह में लिखने की ज़रूरत नहीं, 7/2 लिख लो बस खाली ऐसे करके, अगर आधा पूरा आधा नहीं हो पा रहा तो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनना, क्या करते हैं, x का जो गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, ठीक है। तो और दूसरी एक और बात, चिन्ह का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, चिन्ह का ध्यान नहीं देते हैं, मतलब यहाँ पे चाहे माइनस हो प्लस हो कोई भी, इसको नहीं देखेंगे हम, केवल इसके सामने वाले को देखेंगे। इसका आधा करो बस खाली, -2 +2 कुछ भी हो उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, खाली 2 देखो, ठीक है ना। यहाँ पे तो उसका आधा करो, 2 का आधा कितना हुआ, 1। अब जो आधा करके आया ना उसका एक बार वर्ग करके तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, और एक बार वर्ग करके यहाँ पे क्या करना है, घटाना है बच्चों। तो और बस इतना तुम करोगे तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। जो x का गुणांक होता है उसमें बस ये मत देखना कि माइनस देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लस में ही लेना।
तो x का जो गुणांक है उसका आधा करना है, आधा करके उसका वर्ग एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब जोड़ते और घटाते हैं ना तो उसमें पहले प्लस वाले को पहले करना, मतलब ऐसे नहीं कि पहले माइनस वाले को तुमने पहले लिखा फिर प्लस वाले को बाद में, ऐसे नहीं, पहले प्लस वाले को ही लिखना है, हमेशा पहले प्लस वाले को लिखना। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐसा करने से हमें एक फार्मूला बनता है, हमेशा प्लस वाले को पहले लिखने से, ठीक है ना। तो ऐसा करने से हमें एक फार्मूला बनेगा, और हमेशा वो फार्मूला बनेगा, मान लो यहाँ पे 1 है ना, तो ये फार्मूला बनेगा या तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, या x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला। x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ये तब बनता है जब यहाँ पे बीच में कौन सा चिन्ह हो? प्लस। प्लस का तभी तो बनता है एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बीच में अगर ये प्लस का हो तो प्लस का फार्मूला बनता है, और अगर माइनस का हो बीच में तो किसका फार्मूला बनता है? माइनस का। लेकिन ध्यान रखना हमेशा प्लस वाले 1 को ही यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या दोनों में प्लस ही आता है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये प्लस ही रहेगा हर बार। तो इसलिए मैंने बोला कि फार्मूला बनाते हुए इसको प्लस ही रखना है, ठीक है ना, और ये वाले को माइनस, तो हमेशा यहाँ पे प्लस वाला लिखना है। तो फार्मूला बनेगा, अगर मान लो यहाँ पे 3 का वर्ग लिखते तुम, ठीक है ना, मान लो इसका आधा 3 होता तब फार्मूला होता है x माइनस 3 का वर्ग, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता यहाँ पे, तब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता है, ना कि x माइनस 1 का। तो अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये लगभग हमारा होने वाला है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसमें, ऐसा है क्योंकि हम यहाँ पे वर्क वो बनाने वाला तो एक ब्रैकेट लगाएंगे, इसलिए ऐसा करते हैं यहाँ बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। इसमें भी तो हम क्योंकि ब्रैकेट लगा के तो लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1 का वर्ग, ये तो इधर चल ही रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम करेंगे तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। लगभग हमारा क्वेश्चन होने वाला है। अब एक काम करना है, खासकर उन क्वेश्चंस में जिसमें बाहर पे वर्गमूल के अंदर बाहर पर माइनस है, ठीक है ना, माइनस है। अब क्या करना है, इस माइनस को अब अंदर ले जा लेना है। अब हमें अब अच्छे तरीके से इसे लिख लेना है। ये माइनस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसे सॉल्व करना, तो इस माइनस को अंदर ले जा लेना। तो माइनस को बच्चों जब अंदर ले जाएंगे तो ये किसका बन जाएगा? प्लस का, और ये किसका बन जाएगा? माइनस का। तो प्लस वाले को पहले लिख दो और माइनस वाले को बाद में लिख दो। तो मैं इसको फिर से री अरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये माइनस था ना, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस ना, तो प्लस का 1 स्क्वायर ये मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन लगभग हमारा हो चुका है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो हम इसको ला चुके हैं, कौन सी वाली फॉर्म में लाए होंगे? देखो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बल्कि वर्गमूल भी लगा हुआ, 1/वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी वाली फॉर्म में लाए हम? ये वाली 1/वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस फॉर्म में ला गए हम, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्म आ गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह तुम्हें हालांकि लग रहा होगा कि यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है ना। तो उसको और अच्छे से दिखाने के लिए, मतलब बाद में तुम ये, अभी तो मैं टी मान के कर लेता हूँ, बाद में तुम बिना टी माने भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब तुम्हें करना क्या है, बाद में केवल ये करना कि जहाँ पे टी है ना उसकी जगह पे कितना रख देना है? x माइनस 1 रख देना, सॉरी जहाँ पे x है ना उसकी जगह पे x माइनस 1 रख देना, या जो भी इसके अंदर आएगा वो रख देना, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बिना टी माने भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी तो मैं टी मान के कर देता हूँ, लेकिन बिना टी मान के करना हो तो कैसे करना है? तुम्हें पता है ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू तो 1 है। यहाँ पे अगर 3 का वर्ग होता तो ए की वैल्यू 3 होती, ए की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। एक्स की जगह पे तुम्हें x माइनस 1 रखना, तो इसी फॉर्मूले में तुम्हें, ठीक है ना, अगर तुम जैसे ये वाला फार्मूला लगाते हो तो तुम्हें क्या करना है, इसका आंसर होगा साइन इनवर्स x की जगह पे लिखना है तुम्हें x माइनस 1, मतलब मैं बिना टी के बता रहा हूँ, बिना टी के अगर तुम्हें डायरेक्ट करना हो तो साइन इनवर्स x की जगह पे तुम्हें लिखना है x माइनस 1 बटे ए की जगह पे तुम्हें क्या रखना है? जो वैल्यू तुम्हें मिली थी, ए की वैल्यू 1 थी ना, तो यहाँ पे 1, तो साइन इनवर्स x माइनस 1, ये इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। फिलहाल क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो इसे मैं टी मान के तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आंसर तो वही आएगा, लेकिन टी मान के अभी इसको कर देते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। बाद में जब तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो हम x माइनस 1 को क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में
x माइनस 1 को क्या मान ले, t मान ले, तो क्या हो जाएगा dx, x की तुम्हें पता है x का अवकलन 1 होगा, 1 का 0 होगा तो 1 आएगा कुल मिला के, तो dx बराबर dt होगा। ठीक है, तो ये हम वैल्यू जब यहाँ पे अभी जो हमने निकाला है वहाँ पे अगर पुट करेंगे तो यही तो मिलेगा हमें 1 माइनस टी का स्क्वायर, और dx की वैल्यू तो dt है, तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 1 का तुम्हें पता है 1 स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 1 है, और ये तो हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा देना, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है ना, वर्गमूल में। तो वो फार्मूला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स t/a, यही तो पढ़ा था। ठीक है, t/a, बल्कि यहाँ पे हम बोलेंगे a का वैल्यू 1 है ना, साइन इनवर्स t/1। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। बल्कि बच्चों यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे तो ये वाला फार्मूला भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो वही साइन का ही फार्मूला लग रहा है, साइन का जो हमने पढ़ा ही था, क्या फार्मूला पढ़ा था, मतलब ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे तो हमने ये फार्मूला तो सीधा ही हमने पढ़ा हुआ है, ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का तो होता है ये। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन इतना होता था, ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट भी हो गया ये, इसमें तो हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये फार्मूला भी लगाओगे तब भी वही होगा, डायरेक्ट तुम फार्मूला लगा लो साइन इनवर्स। ठीक है, तो इसे साइन इनवर्स टी का फार्मूला डायरेक्ट भी हो जाएगा इस केस में तो। ठीक है, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू हम साइन इनवर्स टी है ना, टी की वैल्यू रख दो, कितना है, x-1 था ना, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे और इधर टी मान के भी, हालांकि इसमें तो ऐसा आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐसा ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वही साइन इनवर्स का मिले। यहाँ पे अगर 1 की जगह 4 होता तब 2 का वर्ग होता, तब a का मान 2 आता, तब t/2 लिखते हैं हम। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो कुल मिला के क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना के होने ये क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बना के ये क्वेश्चन होने। तो अब आज तुम्हें जो क्वेश्चन घर से करने हैं सारे के सारे, इसमें 1/, वाले क्वेश्चन कर लेने। ठीक है, और 6 के 6 फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म तुम्हारी ज़रूर बनेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं फटाफट से, तो और क्लियर होता जाएगी चीज़ें। ठीक है, ये है जैसे, ठीक है, इसमें तो पिछले बारे में C 0 था ना, इसमें C भी 0 नहीं, पूरी वही फॉर्म है। ठीक है, जो मैंने बताया सब वही स्टेप एक के बाद एक करते जाओ तो ये हो जाएगा इजीली। तो मैंने बोला था एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 रखना, ये तो पहले से ही है, तो वो स्टेप तो खुद ही ख़त्म हो गया। दूसरा मैंने नहीं, पहला स्टेप मैंने बोला था कि एक्स इसको क्रम में लिखना है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर वो स्टेप भी ख़त्म, क्योंकि पहले से क्रम में। दूसरा मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 रखना, वो भी पहले से 1 ही है, तो वो स्टेप भी ख़त्म हो गया। तीसरा मैंने स्टेप क्या बताया था बच्चों, तीसरा स्टेप मैंने ये बताया था कि अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा चीज़ ये कि 13 है ना, तो इसलिए थोड़ा सा नई चीज़ तुम्हें थोड़ा सा पता चल जाएगी। पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ थी नहीं ना, आई नहीं थी, तो वो हम बात उसकी कर नहीं पाए थे। तो अब देखो ध्यान से, पहले तुम्हें ये करना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, केवल इतना लिख देना, 13 को अभी नहीं लिखना है। ठीक है ना, 13 पिछली बार था ही नहीं, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, इस बार क्योंकि आ गया तो अब बता देता हूँ कि इस 13 को नहीं लिखना है, जो लास्ट वाले को लिखना है लेकिन बाद में लिखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वही जो स्टेप मैंने तुम्हें बच्चों बताया, क्या स्टेप बताया था मैंने तुम्हें ये बोला था कि 6 का क्या कर देंगे, बिना चिन्ह देखे, चिन्ह को नहीं देखना, 6 का आधा कर देंगे। 6 का आधा कितना होता है, 3। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें संख्या मिली 3, उसका एक बार वर्ग जोड़ेंगे और एक बार वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन मैंने बताया था कि प्लस वाला जो जोड़ने वाला उसको पहले लिखते हैं हमेशा, इससे एक फार्मूला बनता है। ठीक है, तो हमने एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अब ये 13 जो बचा हुआ था ना संख्या, उसको अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, ये संख्या बची हुई थी, पिछली बार संख्या थी नहीं तो 0 थी, इस बार वो बची हुई है संख्या। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इससे हमें फार्मूला मिल जाता है, ये मैंने पिछली बार ही बताया था। तो ये फार्मूला मिल गया, क्या बीच में क्योंकि माइनस का है ना, तो किसका फार्मूला बनाइए, x माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, ये बन गया x माइनस 3 का वर्ग, तो समझ में आ गया होगा। और बच्चों इस वाले को ना तुम्हें सॉल्व करना है इस बार। ठीक है, इस बार ये वर्ग में ही नहीं रहने देना, क्योंकि यहाँ पे 13 भी तो है। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो कितना हो गया देखो, 3 3 9, 9 हो गया, माइनस का 9 और प्लस 13, तो 13 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, 4। किसका 4 हो जाएगा, प्लस का 4। ये समझ में आ गया, ये इसको सॉल्व करके ये आ गया ना, इन दोनों को सॉल्व करके 3 3 9 और 13 में से 9 गया, प्लस का 4 आया। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है इसको लिखते किस रूप में, हमेशा इसको बच्चों हमेशा लिखना है वर्ग के रूप में ही लिखना है, तभी तो a की वैल्यू हमें पता चलती है। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का वर्ग। इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी कभी
मान लो तुम्हें मिलती है संख्या, मिलती है तुम्हें 36 मिलती है, तो उसे लिखोगे 6 का वर्ग, ठीक है। 49 मिलेगी तो 7 का वर्ग, ऐसे लिख दोगे। लेकिन सोचो कभी तुम्हें ऐसी संख्या मिल जाए, मान लो तुम्हें, या तुम्हें 9 मिल जाए तो तुम 3 का वर्ग लिख देते हो, ठीक है ना। लेकिन कभी तुम्हें ऐसी संख्या मिल जाए कि जिसका वर्ग पूरा पूरा हो ही ना पाता हो, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हें मिल गई संख्या 5 लिख गई, 5 मिल गई, ठीक है ना। अब 5 को लिखना चाहते हो, 5 किसका वर्ग, तो 5 तो पूरा पूरा किसी का वर्ग नहीं होता ना। इस केसेस में बच्चों तुम हमेशा ऐसे लिखोगे, वर्गमूल 5 का वर्ग, ऐसे लिखते हैं फिर, ठीक है ना। मान लो तुम्हारे सामने संख्या 47 है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि 47 किसका वर्ग है। तुम्हें पता है कि 49 तो 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग 49 हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि 47 किसका वर्ग होता है, ये तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वर्गमूल इस यहाँ पे लिखना है, वर्गमूल 47 का वर्ग, ठीक है। लेकिन ये केवल वहीं पे लिखना जहाँ पे वर्ग ना हो पा रहा हो, ऐसे नहीं कि तुम हर जगह पे ऐसे ही किए जा रहे, ठीक है। तो मान लो 36 के लिए आया तो तब वहाँ पे ये मत लिखना कि वर्गमूल 36 का वर्ग, वहाँ तो तुम्हें पता है ना कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 का वर्ग ही लिखना वहाँ पे। ये उस केस में करना जहाँ पे तुम्हें पता है कि वर्ग हमें पता नहीं है, जैसे 7 संख्या आ गई, 5 संख्या आ गई, जिनका हमें पता नहीं है कि उसको हम वर्ग के रूप में कैसे लिखें, तो हम लिखेंगे वर्गमूल 5 का वर्ग, तो 5 ही तो होता है, तो उस केस में ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे तो 4 है, इसका तो हमें समझ में आ गया ना, 2 का वर्ग। यहीं पे अगर संख्या 3 होती, मान लो 3 को हमें पता नहीं है कि 3 किसका वर्ग होता है, तो हम लिखेंगे वर्गमूल 3 का वर्ग, ऐसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो उनमें कन्फ्यूज नहीं होना, वो भी सॉल्यूशन मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब तुम्हें दिख ही रहा होगा लगभग लगभग क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट अगर बताऊँ, ठीक है, तो ये कौन सा वाला आया, 1/x² + a² ना। तो देखो ज़रा, 1/ ये वाला देखो, 1/x² + a² दिख रहा, 1/x² + a²। मैंने बोला टी मान के तुम कर लेना, लेकिन बिना टी मान के अगर करोगे तो क्या करना है तुम्हें, बिना टी माने करना है। तो ऐसा करो कि जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यू तो रखो 1/a tan 1, और x की जगह पे वो जो अभी मिला ना तुम्हें, ठीक है ना, वो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे क्या है, 1/a tan 1 x/a ना। तो डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को करना है तो डायरेक्ट बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऐसा होगा कि हमने अभी भी फार्मूला पढ़ा ना 1/a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ठीक है ना। a की वैल्यू तो 2 है ना, 1/2 tan 1 x/a है ना, लेकिन x की जगह पे तुम्हें क्या लिख देना है, x-3, x-3/2। तो ये इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका, 1/2, ठीक है, tan 1 x-3/2, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। 1/2 tan 1 x-3/2, ये इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा 1/a tan 1 x/a, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे x-3 है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको तुम डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो, ये मैंने ऐसे ही रफली बताया तुम्हें, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर टी मान के करना तो वो भी कर लो, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो टी मान के तुम्हें पता है ना, x-3 को टी मानना है, इसका अवकलन करोगे तो वही आएगा dx = dt। तो हम सीधा यहाँ पे अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, t² + 2 का वर्ग, ठीक है, dt। तो पता है तुम्हें फार्मूला तो वही लगना है, x² + a² का ही अभी भी। तो क्या फार्मूला पढ़ा हमने, 1/a पढ़ा ना, a का मतलब कितना हो गया, 2, ठीक है ना, 2 का वर्ग है ना क्योंकि, और tan 1 t/2, ठीक है ना, x/a होता है ना, तो t/2, t की वैल्यू रख दो कितना है, x-3। तो ये मैं यही बात तो मैंने तुम्हें बोली थी पहले कि ये तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1/2 tan 1, बाद में तुम डायरेक्ट भी लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। tan 1 x-3/2, ये थोड़ा ढंग से नहीं लिखा जाए, ढंग से लिख लेना, x-3, ठीक है ना, /2 + c। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो हम जल्दी से ज़रा एक क्वेश्चन और देखें। तो अब दरअसल ये एक जैसे ही ऐसे ही हैं सारे के सारे, ठीक है बच्चों, वही पूर्ण वर्ग बना के करने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ये क्वेश्चन कराने का मेनली जो मकसद है वो ये है कि इसमें x² का जो गुणांक तुम ध्यान से देख लो, इस बार 1 नहीं है, इस बार 3 है, ठीक है ना। तो एक ऐसा भी कर लेते हैं, लेकिन तरीका तो वही है, मैंने क्या बोला था पहले, इनको क्रम से लिखना है। तो क्रम तो सही है इनका, x², फिर छोटी, फिर उससे छोटा, बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने बताया था x² का गुणांक 1 बना लेते हैं। तो उसके लिए बच्चों मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था x² के गुणा में जो भी है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक तो 1 बन जाता है। लेकिन मैंने बोला था ये बात मैंने तुम्हें इसीलिए जानबूझ के पहले समझा दी थी कि 3 यहाँ पे तुम्हें लगे कि कॉमन नहीं है तो क्या करना है तुम्हें यहाँ पे उससे भाग करके लिख देना है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि 13 में और 10 में तो 3 का फैक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है यहाँ पे 13/3 लिख देना। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि तुम्हें 3 जैसे ही तुमने यहाँ कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में तो आ ही जाएगा, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से तो हम उसको ले ही रहे हैं तो वो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। औरों में जब तो फैक्टर ना हो, यहाँ पे 6 होता तब तो तुम 2 लिख देते सीधा, 3 कॉमन लिया तो 2 आ गया। लेकिन इसमें नहीं है तो हम 13/3 लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे -10/3। तो इस चीज़ का भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब अभी वर्गमूल का तो चक्कर है नहीं यहाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि वर्गमूल लगा हुआ है ना, वर्गमूल नहीं है तो इस 3 को सीधा सीधा कहाँ ले जा सकते हो, बाहर 1/3, इसको बाहर ही ले जा लो, हम इसी पे वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो इस 3 को बाहर ले आ दो, हमें बार बार फिर ब्रैकेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो बच्चों अब देखो, अब हमारे पास केवल इतना बचा। ठीक है, 3 को हम एक तरीके से बाहर ले गए, 3 सबके 7 गुणा में है ना, इसको हम बाहर ले गए, अब केवल इतना बचा है। ठीक है, ये बन गया बिना उसके। ठीक है ना, मतलब 1 में बन चुका। तो अब मैंने इसमें क्या बताया कि क्या करना है, इसमें जो मैंने तरीका बताया था, मैंने ये बताया था कि क्या करते हैं, एक चीज़ छूट गया, एक्स छूट गया ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर, तो इसमें मैंने जो तरीका बताया था, मैंने बोला था पहले शुरुआत के ये 2 लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये वाला भी और ये वाला भी लिख लेते हैं, इस वाले को भी छोड़ देते हैं, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है ना, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, इन 2 को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था हमने, जो एक्स का गुणांक होता है बच्चों, उसका आधा करते हैं। ठीक है ना, और आधा करके उसका वर्ग करते हैं। तो 13/3 का आधा कितना होगा बच्चों, 13/3 है, उसका आधा बटे 2। ठीक है ना, आधा तो कितना होगा, 13/3 का आधा होगा 13/6 बच्चों। ध्यान से देखो, 13/3 है, उसका आधा कितना होगा, 13/3 को भाग करेंगे 2 से तो 13/6 ही तो होगा, इतना तो आता ही होगा सबको। 13/3 का आधा है 13/6, तो हम क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, 13/6 का क्या करेंगे, एक बार प्लस में वर्ग करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस में वर्ग करेंगे। 13/6 का वर्ग प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं। अब हमने ये लिख दिया। अब ये छूटी हुई जो संख्या थी -10/3, ऐसा करते हैं, अब इसको भी हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1/3 को तो बाहर रहने देते हैं। अब इसका तुम्हें बताया था मैंने, इसका तो फार्मूला बन जाता, तो किसका फार्मूला बना, बीच में प्लस है ना इस बार, तो ये फार्मूला बनेगा x + 13/6 का स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि इसे सॉल्व करना पड़ता है पूरा। ठीक है ना, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 169 होता है ना, आता ही होगा, नहीं आता हो तो गुना कर लेना। ठीक है, 6 का वर्ग पता है 36 -10/3। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए मेरे ख्याल से। 36 है ना, तो यहाँ पे 36 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 से गुणा करेंगे ना, 12 से नीचे गुणा करेंगे, 12 3 36 और 12 से ऊपर करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x + 13/6 का वर्ग। ठीक है, तो माइनस, मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, 36 -12, ऊपर 12 से गुणा किया 120, ये तो तुम्हें आता ही होगा एलसीएम वगैरह लेना। 12 3 36, ताकि हम इनको घटा सकें, इसलिए हमने नीचे एक जैसी संख्या बना ली। 12 3 36 12। ठीक है, 169, घटाना क्या है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, ध्यान से देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो घटेंगे थोड़ी है, ये जुड़ेंगे, एक ही चिन्ह होते तो जुड़ते हैं ना। तो 169 है, 120, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 289 हो जाएगा ये, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। 13/6 का वर्ग माइनस कितना हो गया, 289 बटे कितना हो गया, 36। ठीक है, अब तुम्हें पता ही है क्या करना है। इसके बाद इसका वर्ग बना के लिखते हैं ना बच्चों। ठीक है, तो इसका वर्ग बना के इसको लिख लो। मैंने बोला था अगर वर्ग तुमसे नहीं बनता है तो तब वर्गमूल करके करना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये वर्ग 36 किसका वर्ग होता है, ये पता है 6 का होता है ना। और क्या 289 पता है किसका वर्ग होता है, इसका वर्ग करके 289 आता है, अगर ध्यान हो तो। नहीं ध्यान है तो वर्गमूल इसका निकालना पड़ेगा, तुम्हें फैक्टर करके निकाल सकते हो, या जो मेथड होता है हमारा वर्गमूल निकालने का,
उससे 289 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों जो 289 वर्गमूल होता है वो होता है 17 का, ठीक है ना। तो 17 का 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 17, ठीक है। तो यानी कि 17 का वर्ग करके 289 आता है। जैसे 6 का वर्ग करके 36, तो हमें पता चल गया कि 17 का होता है 289 और 36 किसका वर्ग करके आता है 6 का। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं 17/6 का वर्ग है ये, ठीक है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको निकालना है, क्योंकि 289 तो होता ही, ऐसे नहीं तुमने वर्गमूल 289 का वर्ग कर दिया जैसे मैंने बोला था। वो मैंने उस केस में बोला था जब हमें नहीं पता होता, लेकिन कुछ चीज़ें तो ये सारी 13 का, 14 का, 15 का, 16 का वर्गमूल तो याद होने चाहिए सारे, 17 का, 18 का, ठीक है। तो 17 का 289 होता है। तो बच्चों अब तो तुम्हें मेरे ख्याल से आंसर दिख ही रहा होगा, ये 1/3 तो बाहर ही रहेगा, तुम्हें दिख रहा होगा ये कौन सा वाली फॉर्म आ गई, 1/x² माइनस ए स्क्वायर। तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर तो दिख रहा है 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ये सबसे पहली वाली फॉर्म 1/x² माइनस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू देख लेना, ए की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम चाहे तो इसको डायरेक्ट कर दो या टी मान के करना है, टी मान के करना तो टी मान के करो, नहीं तो क्या करो, जहाँ जहाँ पे एक्स आता है वहाँ पे x+13/6 रखते जाओ और ये क्वेश्चन उसके बाद इजीली हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं, x+13/6 को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से dx बराबर कितना हो जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे पुट रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1/3 कितना हो गया बच्चों, t² माइनस 17/6 का वर्ग और dx की वैल्यू dt। तो अब ये फार्मूला तुम वहाँ पे लगा दो जो हमने पढ़ा है। a की वैल्यू ध्यान रखना 17/6 है, ठीक है ना। तो 1/3 भी बाहर पे है। तो बच्चों इसमें हमने देखेंगे, एक तो 1/3 पहले से ही बाहर पे है, ठीक है ना। लेकिन जो फार्मूले में हमने पढ़ा था, फार्मूले में पढ़ा था 2a होता है, ठीक है ना, 2 × a की वैल्यू कितनी है 17/6, तो 17/6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आया समझ में, फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था 1/2a पढ़ा था, ये 3 तो उसका है जो पहले बाहर था, 1/2 है, हमने ये फार्मूला लगाया, अभी फार्मूला लगा रहे हैं। फिर हमने फार्मूला में पढ़ा था लॉग, नेक्स्ट पढ़ा था क्योंकि ये x² माइनस ए स्क्वायर का ना, तो इसमें हमने पढ़ा था x माइनस ए, लेकिन अभी तो t की बात चल रही है, तो क्या होगा t माइनस ए का मान कितना है बच्चों 17/6 अपॉन t प्लस ए, मतलब t प्लस 17/6। तो बस यही तो इसका आंसर है एक तरीके से, प्लस सी। यहाँ पे हमें क्या करनी है, वैल्यूज़ रख देनी है। 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6 और फिर 2 से 2, तो 3 दूनी 6, 6 से 6, ये कट जाएगा ना, कुल मिला के यहाँ केवल 17 आएगा। तो यहाँ पे तो बच्चों 1/17 ये आ गया लॉग, और हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है टी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, टी की वैल्यू थी x+13/6, ठीक है ना। तो x+13/6 यहाँ पे रख देते हैं। तो ये वैल्यू हमने जब यहाँ पे पुट करी, ठीक है, तो ये लगभग हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा देख लो, ये सॉल्व भी तो हो जाएगा, वैसे तो इतना भी आंसर चल जाएगा, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा ये 13/6, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व तो हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 17 में से 13 गया 4 हो रहा है ना, तो -4/6, 17 में से 13 गया 4, माइनस का 4/6, ऐसे ही नीचे अगर हम करें तो ये जुड़ जा रहे हैं, x+17 और 13 कितना हो गया 30/6, ठीक है, ये हो जा रहा है। ये भी तुम ध्यान से देखोगे तो ये कट जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो बस इसी को थोड़ा बहुत तुम कर सकते हो। अब एग्जैक्ट तुम अब पीछे भी अगर तुम आंसर अपने चेक करोगे, ये तो आखिर उसका क्वेश्चन है, एग्जांपल्स हैं, पीछे भी अगर थोड़ा बहुत तुम्हें चेंजेस मिलता है, वो इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत उसको और मॉडिफाई किया हो, लेकिन तुम्हें ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा तुम्हारा ज़रूरी ये भी ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हारा मॉडिफिकेशन उन्हीं के मॉडिफिकेशन के बराबर हो, तुमने कोई दूसरी तरीके से किया हो, मेन काम था तुम्हारा यहाँ तक करना। इसका बाद उन्होंने कैसे किया है, तुमने कैसे किया है, वो उन पे डिपेंड है और तुम पे डिपेंड है, तो उसमें तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ठीक है ना। तो मैं यहाँ 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4 और यहाँ कितने से काट देता हूँ 3 से, 2 3 6। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x - 2 बटे 3x - 2 बटे, यहाँ 6 से कट जाएगा ना, 6 पंजे 30 कट रहा है ना, ये 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा
और साथ में वो बच्चों 3x माइनस 2, ये 3 एलसीएम में आएगा, वो 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, और कितना बचेगा यहाँ पे x प्लस 5। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बुक में शायद ऐसा नहीं है, और ज़्यादा उन्होंने किया है, लेकिन हम कुछ भी इसे कर सकते हैं। मेनली था हमारा आंसर यहाँ तक, ये बिल्कुल सही आना चाहिए था, वो आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में उसको किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से बच्चों इसके क्वेश्चंस होने हैं। तो ये मैंने 1 अपॉन वाले क्वेश्चन समझा दिए हैं, इसमें 1/, वाले क्वेश्चन कैसे करने थे। ठीक है, तो अब इसके जैसे क्वेश्चंस तुमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन घर से करने हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट वैसे वाले भी हैं, लेकिन उनको अभी मैं अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। कुछ मतलब डायरेक्ट मतलब जो इन जो 4 मैंने बताए थे ना उनकी तरह भी नहीं है, लेकिन उनको मैं लास्ट अगले वीडियो में कवर करूँगा। फ़िलहाल तुम्हें जो क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन जो आज मैंने तुम्हें कराए हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन जो आज मैंने कराए हैं। ठीक है, अगर उनके बेस पे अगर हम देखें, ठीक है, 1 अपॉन कौन सा बताया मैंने, 1 अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी, या 1 अपॉन √ax² प्लस bx प्लस सी। बस केवल इसको अगर मैं ध्यान में रखते हुए बताऊं तो मैं तुम्हें जो होमवर्क है वो है प्रश्नावली 7.4 के कौन से क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट इस पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो एक तो है प्रश्न नंबर 3 है, ये तो पहले से बनाया है, इसमें तो 2 - x का होल स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे बेस है अगर सही बताऊँ तो। ठीक है ना, ये उस पर भी नहीं है, ये तो आसान है, ये तो सीधा सीधा। ठीक है, अब है यहाँ से प्रश्न नंबर 3 तो आसान है, इसके बाद यहाँ से हैं जो इस पे बेस हैं, जो पूर्ण वर्ग बनाने हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूर्ण वर्ग पहले से बना हुआ है एक तरीके से। प्रश्न नंबर 3 में लास्ट का पोर्शन बन रखा है, तो मैं टी मान के डायरेक्ट फार्मूले पे रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा, प्रश्न नंबर 10, ठीक है ना, 11, 12, ठीक है ना, 13, 14, 15, ठीक है, और जिसके ऊपर 1 है वो वाले क्वेश्चन, और सीधा लास्ट में चलेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 25 ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन उस पर बेस हैं जो मैंने आज कराया बच्चों, ये उस पर ही है। ठीक है, 10, 11, 12। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ। तो बच्चों जो घर से करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसमें एक तो 7/4 का, ठीक है, एक तो मैंने प्रश्न नंबर 3 दिया है, ये तो बहुत सिंपल ही है, मतलब पहले से ही बन रखी है फॉर्म। ठीक है, 2 - x का होल स्क्वायर, इसको तुमने टी मान के और सीधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मैंने यहाँ से दिए हैं वैसे असली। ठीक है, यहाँ से दिए हैं मैंने, प्रश्न नंबर 10 दिया है, 11 दिया है जिसके ऊपर 1 है, 12 दिया है, 13 दिया है, 14, 15 जिनके ऊपर 1 लिखा है, ऐसे यानी 24 और 25 दिया है। ये भी 1 अपॉन और 1 अपॉन करके है बच्चों। ठीक है, तो वैसे ही होंगे पूर्ण वर्ग बना के। इनमें थोड़ा सा बस प्रश्न नंबर 13 और 15 को देख लो ध्यान से, देखो ये उस रूप में नहीं दिख रहे होंगे तुम्हें, x² प्लस bx प्लस सी में, तो उस रूप में तुम्हें खुद बनाना बच्चों। कैसे, इन दोनों के आपस में गुणा कर देनी है। ठीक है, इन दोनों के आपस में जब तुम गुणा कर दोगे ना तो ये उस रूप में बन जाएगा। जब तुम इनकी गुणा कर दोगे आपस में, तो गुणा करने के बाद ये वही ax² प्लस bx प्लस सी वाले रूप में बन जाएगा। ऐसे बच्चों इनकी भी अगर आपस में गुणा करोगे तो ये भी ax² प्लस bx प्लस सी में बन जाएगा, तब उसके बाद तुम उसको पूर्ण वर्ग बनाओगे। ठीक है, पहले गुणा करनी है इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तब वो हो जाएगा। तुम ध्यान से देख भी रहे होंगे कि तो ये क्वेश्चन बच्चों 4-4 नंबर में पहले बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। देखो ये 2018 में 4 नंबर का पूछा जा चुका है, भी 2019 में 4 नंबर का 1 अपॉन x² माइनस, बिल्कुल ऐसी है। भले ही प्रश्नावली में नहीं है x² माइनस 6x प्लस 34, लेकिन ऐसे ही है। तो ये इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस भी, और डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे, तो एक ही पैटर्न है, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हो भी जाता है ये क्वेश्चन। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इसके फार्मूले लर्न कर लेने बच्चों। तो ये होमवर्क सभी घर से करेंगे।